समय इंसान के साथ क्या क्या खेल कर सकता है इसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी ठाकुर साहब ने हार नहीं मानी। पर मैं हार मान गई थी। सासू माँ के गिरने के बाद मैंने सोच ही रखा था कि शायद अब मैं नहीं जा पाऊँ या हम नहीं जा पाएंगे। और मैंने ठाकुर साहब को कह भी दिया था कि आप टिकट रिटर्न कर दीजिए। सासू माँ के गिरने से एक दिन पहले मेरी माँ बहुत ही सीरियस हो गई थी। आईसीयू में थी। मैं जब वापी पहुंच ही रही हूँ मम्मी के पास जाने के लिए, तो पालघर से फ़ोन आता है कि सासू माँ गिर गई है, तुम जल्दी ही घर पे वापस आ जाओ। बावजूद सारी परिस्थितियों को संभालते हुए, सासू माँ का पूरा ख्याल रखते हुए, माँ को भी हफ्ते में एक बार वापी देखकर आ जाती थी। धीरे धीरे हमारे जाने का समय पास आ गया। फिर मैंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। फिर मेरे कपड़े से लेकर खुद के हेयर स्टाइल से लेकर स्नैक्स बनाने से लेकर सारी तैयारियां मैंने शुरू कर दी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन शुरू कर दी। मुझे जाना है उसके 4 दिन पहले से ही मैंने तैयारियां शुरू की। तो मैं पार्लर भी जाकर आ गई और फिर मेरी पैकिंग भी एक रात पहले मैंने शुरू कर दी। तो यहाँ पे पैकिंग करते वक्त मुझे बहुत ही डर भी लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने लाइफ में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए, रेडी हो गई हूँ। बाल तो मैंने अभी वो ये किए ना, तो पूरा गीला गीला हो गया है। तो हम चल रहे हैं, मतलब तैयारी है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। चलो फिर ये दोनों बैग लो, पानी का ये करो। चलो। जब से शादी हुई है पहली बार मैं पहले तैयार हो गई हूँ ठाकुर साहब के पहले। क्योंकि कि मैं बहुत सारे चीज़ों को मिक्स मैच करके चल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मुझे तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे ठाकुर साहब को देखिए, ठाकुर साहब अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए हैं। वीर भी बैग वगैरह लेकर रेडी हो गया है। ठाकुर साहब अभी गॉगल्स ढूंढ रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने छतरी ढूंढी, उसमें भी टाइम वेस्ट किया। हमारा ट्रेन 3:30 बजे का था और ठाकुर साहब यहाँ पर चश्मा, गॉगल्स ये सब ढूंढने में परेशान हैं और साथ साथ में हमें भी परेशान कर रहे हैं। सासू माँ बैठ कर देख रही हैं। हालांकि सासू माँ कहीं थोड़ा सा खुश भी है और थोड़ा सा दुखी भी है। हम जब जाते हैं तो सासू माँ थोड़ा सा दुखी हो जाती है। और सासू माँ के पास मेरी ननद रहेंगी और ननद के बेटे और मेरा बड़ा वाला बेटा करण, जो कि नहीं जा रहा है, उसका एग्ज़ाम है। और मैं रेडी हूँ, तो मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ और बैठी हुई हूँ। और ठाकुर साहब अभी छाता और गॉगल के पीछे ही पड़े हुए हैं। उनको कम से कम मैं 10-12 बार ट्रेन का समय बता चुकी हूँ कि 3:30 बजे ट्रेन है। कब से तैयार है ठाकुर साहब, लेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेट किए ठाकुर साहब। क्या है, कुत्ते हमारे डॉग है। और ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? छोटा टी शर्ट पहन के। तो देखिए, छाता लेने के बाद भी उनको झोले की पड़ी है कि बड़ा झोला ले लूँ मैं। सारे बैग पैक करने के बाद, रखने के बाद, ठाकुर साहब एक बार फिर चेक कर रहे हैं कि सारा बैग लिया कि नहीं। और चलिए, हमने सासू माँ को प्रणाम करने के बाद हम निकल लिए हैं घर से। और अब हम चल दिए हैं, यहाँ से हमारा आधा घंटे में ट्रेन है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं समय पे प्लेटफॉर्म। ज़्यादा दूरी नहीं था, आधा पौना घंटा लगा, लेकिन समय से पहुंचना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर आने के बाद हमारा ग्रुप दिखा। ग्रुप में कुछ लोगों को पहचान रही थी, 1 या 2 लोगों को पहचान रही थी मैं। बाकी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिवार को नहीं पहचान रही थी। मन ही मन सोच रही थी, मैं इतने बड़े ग्रुप के साथ जा तो रही हूँ, ठाकुर साहब सभी को पहचानते हैं, वीर है जो कि सभी को पहचानता है किसी किसी व्यक्ति को छोड़कर। लेकिन मैं तो 1 या 2 लेडीज़ लोगों को ही जानती हूँ। मैं कैसे इन सभी के साथ में मैचअप करूँगी और कैसे मैं आगे का 4-5 दिन इनके साथ बिताऊंगी? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी। प्लेटफॉर्म पर बैठकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भी पहचान का 1 या 2 कोई लेडीज़ और जो होती तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता। फिर ट्रेन आ गई, ट्रेन में हम बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद, अपनी अपनी सीट जमाने के बाद,
ठाकुर साहब पीने लगे पानी और उसके बाद देख रही हूँ तो वीर बंदर की तरह ऊपर वाली बर्थ पर जाकर बैठ गया और उसका कहना था कि मैं ऊपर ही रहूँगा पूरे टाइम। और ये जो दो महाशय दिख रहे हैं ना, इन लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ था हमें। दोनों लोगों का टिकट इस ट्रेन का नहीं था और किसी और के नाम पे इन लोगों ने हमारा सीट हाईजैक कर लिया था। और हाईजैक करने के बाद भी इन लोगों का मन नहीं भरा और जहाँ पर सामान रखते हैं नीचे बर्थ के, उसके नीचे भी इन लोगों ने अपना सामान ताला चाबी लगा कर रख लिया था। थोड़ा दूरी जाने के बाद, मतलब 2 या 3 स्टेशन जाने के बाद हमें पता चल रहा है पुणे में कि इन लोगों का ये सीट था ही नहीं, जो कि ये दिखा रहे थे कि हमारा सीट है। लोअर बर्थ हमारा था और मिडल बर्थ किसी और का था और अपर एक हमारा था। तो ऐसे कुछ मिल जाते हैं राह चलते चलते। अब ट्रेन है तो ट्रेन में कुछ ना कुछ तो बेचने वाले आएंगे ही, जो कि आए। और लेडीज लेडीज का मन ना ललचे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कानों में के मैंने भर भर के लिए और ठाकुर साहब भी मुझे दिखा रहे थे ये ले लो वो ले लो। और उसके बाद भेल वाला आया और भेल तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और ट्रेन में तो मुझे बहुत पसंद आता है। और मुझे ट्रेन में ना कुछ खाने के लिए चाहिए, मतलब मैं ट्रेन में सफ़र करूं और मुंह ना चलाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ट्रेन का पहला स्नैक्स मेरा यही है। और किसको किसको ट्रेन में ऐसे कुछ ना कुछ खाते रहने को अच्छा लगता है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ट्रेन का ऐसे कुछ खाने को बहुत अच्छा लगता है। तो खाना चालू हो गया है, भूख लगी है और हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाए। क्या गया चिंचवड़ गया ना, चिंचवड़ गया, उसके बाद हमने चालू कर दिया। अभी तो कर लेते हैं डिनर, कब का खाए हम। पुणे जंक्शन रुकी हुई है, 8 बज रही है। पूना सिटी हम है यहाँ। खाना खा के हो गया हमारा, डिनर हो गया और मैं तो सोने के चक्कर में हूँ, सो जाऊँगी। मोबाइल देख रहे हैं, रील भी देख रहे हैं। मैं मोबाइल की नहीं हूँ, फिर मेरे को तो ट्रेन में तो मैं मोबाइल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बाहर देखने को अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और मॉर्निंग का नज़ारा काज अच्छा नहीं है। इतना सुंदर लग रहा है सूरज जी, निकलने की तैयारी में। ब्रश वगैरह हो गया है, जैसे कि ऑक्यूपाई हो जाता है, तो इसके लिए ब्रश वगैरह करके निपटने फ्रेश। सुबह सुबह का नाश्ता चालू है। उपमा, ऊटी स्टेशन रहे ना, गुंतकल गुंटकर गुंतकल गुंतकल। नाश्ता होने के बाद आराम से बैठे हूँ। नेचर, ये ट्रेन की नेचर बहुत पसंद है। ये इसमें से दिख भी नहीं रहा है बराबर, ग्रीनरी पूरे रास्ते ऐसे ग्रीनरी देखते हुए जाने को मिला। इतना बढ़िया लग रहा था। आसमान तो अपने आप में एक अलग ही सीनरी लग रही थी और ये वाला नज़ारा मेरे नज़रों से अब भी नहीं हट रहा है। और तब तो मेरा मन ऐसा बाग बाग हो गया था ना कि पूछो ही नहीं। और कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। और यहाँ पे ना ये दिख रहा है ना, ये पानी है, आगे है ना ये पानी है और ऊपर में समुंदर है। और इतना सुंदर लग रहा था ना, हर एक स्टेशन आते आते ऐसे लग रहा था ना कि बाहर ही निहारते रहूं। बाकी तो सभी कोई सोए हुए थे और मैं जब वीडियो बना रही हूँ ना उसमें खराटे भी मार रहे हैं, उनका आवाज़ भी आ रहा है, लेकिन मैं हूँ कि जो वीडियो बना रही हूँ। इधर देखो ठाकुर साहब, बड़ा बड़ा है। इधर हमें
अभी चालू हो, क्या कर रहे हो? नहीं इधर क्या चल रहा है? इधर क्या चल रहा है? इधर क्या चल रहा है? और ये थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का लेट थोड़ा समय मिला है। और यहाँ का नेचर बहुत सुंदर सा है। तो चलिए समय आ गया है उतरने का। हम सभी ने अपने बैग को कर लिया है रेडी। और ये छोटी बच्ची बहुत ही अच्छी लग रही थी और इसके साथ में एक और बाबू थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। हम सभी ट्रेन से उतर गए और हम अपने ठिकाने पे जाने के लिए रेडी हो गए। उसके पहले हमने कर लिया एक ग्रुप फोटो और हमने सभी पब्लिक को, मतलब जो हमारे मेंबर थे, ग्रुप मेंबर थे, सभी को हमने काउंट कर लिया और फिर हम चल दिए अपने बस की ओर। अच्छा, अभी तक आप लोगों को पता नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं तिरुपति और ये स्टेशन है रेनीगुंटा। बस आ गई है, बस में बैठ गए हम और सभी कोई बस में। तो हम साथ में है पूरी फैमिली, 13-14 फैमिली है। तो बस यही एक मेरी फ्रेंड है महिला मंडल की, जिसे मैं पर्सनली जानती हूँ, उतना अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन तो ये एक मेरी फ्रेंड जो मुझे मिल गई तो थोड़ा सा मेरे दिल को तसल्ली हुआ और ठाकुर साहब में बैठ गए और फिर बस निकल ली अपने होटल की ओर। ओके, शार्प 3 o'clock, ठीक है। तो टाइम थोड़ा मेंटेन कर दीजिए। खाना खाते हैं उसमें, सबका खाते हैं उसमें, ठीक है। और शाम को भी आप लोग को प्लान करना है, बिल्कुल चाहिए। तो 10 बजे के बाद डिसाइड करें। तो हमें बस में मिल गया इंस्ट्रक्शन कि कब जाना है, कितने बजे होटल के नीचे आना है और फिर कहाँ हमें जाना है। टाइम की पाबंदी, खाना खाने का समय, सारा समय उन्होंने हमें बता दिया और फिर हम निकल लिए होटल की ओर। लेकिन यहाँ का नेचर देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि बादल जैसे नीचे आ गया, हाथ में आ जाएगा वह बादल। और बहुत खुशी भी हो रही थी मन में और थोड़ा सा मुझे करण की भी याद आ रही थी, क्योंकि करण हमारे साथ में नहीं आया हुआ है। और यहाँ का देखिए, यहाँ पे हर एक जगह पर, मतलब जो ओवर ब्रिज है ना, उसके पिलर पे तिरुपति जी का जो टीका होता है ना, वो टीका का निकाला गया, मतलब टीका को कलर किया गया है, टीका बनाया गया है। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का देखते हुए। और पूरे हाईवेज पे ना अपना कल्चर, अपनी संस्कृति दिखेगी आप लोगों को। यहाँ पे वाद्य दिख रहे हैं, अलग अलग वाद्य दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ अपनी कल्चर के बारे में ही दर्शाया हुआ वहाँ पर मूर्तियाँ हैं या फिर इस तरीके से चित्रकारी की गई है। और यहाँ के जो गेट होते हैं ना, जैसे कोई स्कूल कॉलेज का भी गेट है ना, वह भी ऐसे जैसे लगता है ना कि मंदिर है। होटल में पहुंचने के बाद हमने चेक इन किया, सारे ग्रुप्स मेंबर सभी कोई कर रहे हैं और ज़्यादा लोग होने की वजह से टाइम भी लग रहा था। लेकिन करने के बाद हम, और यहाँ पे होटल में भी देखिए तिरुपति बालाजी का इतना बड़ा फोटो है और बहुत सुंदर लग रहा है और एक गुड वाइब आ रहा है। तो एंट्री कर ली है हम और यहाँ पे है कि मैं 12 तो मतलब कहीं और होगा, उधर उस साइड में होगा। हाँ, वीआईपी सूट है ना। तो अब वो कैंसिल कर, लेकिन कैंसिल करवा तो मतलब नहीं बा। आप लोग सो इधर में कहाँ है को अकेले? बेडरूम। अरे यार, ये तो मालूम नहीं रहा। सही में, हाँ, सही में बाबू, जरूरत नहीं, उधर खाली नहाने के लिए जाओ बस। नहाने के लिए क्या? नहाने इधर तो गुस्से से ही मैं पहले रूम टूर दे देती हूँ, किसी के बाद में रूम हो जाता है इधर उधर छितिर पितिर। तो ये है सोफ़ा। हम चारों आते तो बहुत बेटर रहता था, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं पहले मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। वार्डरोब, यहाँ का लाइट, ये वॉशरूम तो दिखाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है।
वॉशरूम। ये क्या दिया है, ये क्या है? ओके, कुछ है पता नहीं। उस साइड से है रूम, और ये रूम, ये है एक रूम। इस तरीके से, मतलब एक फ्लैट नुमा है ये, ठीक है। ये पूरा रूम, ठीक है। व्यू यहाँ का पता नहीं कैसा है, एक व्यू भी दिखा देती हूँ। हाँ, ये व्यू है यहाँ का। वो है तो बाहर डाइनिंग एरिया हाँ ना, ये है डाइनिंग एरिया। आ रुक जाना, चलो। मैं जो दरवाज़ा खोल रही थी नहीं खुला ना, वो डाइनिंग एरिया ये है। थोड़ा सा ना, तो ये है एक डाइनिंग एरिया। ये दूसरा बेडरूम है जो कि अटैच, ये वार्डरोब है, ये अटैच बाथरूम। यहाँ से भी मेरे को लगता है ये डाइनिंग एरिया में जाएगा, और ये हमारे बच्चे लोग के लिए, चिल्ले पिल्ले के लिए। लेकिन हमने 2 रूम किया है, हमको पता ही नहीं था। ये बाबू, हाँ, और उस बेड बहुत अच्छा पा भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। टिकट तो हमने 3 महीने पहले ही निकाल रखा था, और रूम भी हमने 3 महीने पहले ही बुक कर रखा था, क्योंकि हमें करण को भी लेकर आना था। लेकिन समय पे पता चल रहा है कि करण का एग्ज़ाम है, और उसका फाइनल ईयर होने की वजह से हम एग्ज़ाम मिस नहीं करवाना चाह रहे थे। चलिए लंच कर रहे हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो इसके लिए हम जा रहे हैं लंच करने, और आने के बाद स्नान वगैरह सब होगा। बॉटल भी लेके आओ ना, बॉटल भरने के लिए। बा ना यहाँ प्लीज, बा ना, बॉटल का ही रहता ना। खाना थाली इतना इतना खाओगे क्या? लंच होने के बाद हम सेकंड रूम देखने आ गए कि हमारा सेकंड रूम कैसा है, क्योंकि इसका पैसे तो हमने पहले ही पे कर रखा था। वीर और करण के लिए ये रूम रख रखा था, लेकिन हमें पहला रूम ही वीआईपी सूट बोलते हैं, वो बड़ा मिल गया। इस वजह से हमने ये रूम को ऐसे ही रख रखा, सिर्फ स्नान वगैरह करने के लिए। और रूम बहुत बड़ा है ये भी। अगर करण आता तो करण और वीर इसमें रह जाते, या फिर हम जो जिस रूम में है उस रूम में रहते। ये वीडियो यहीं तक है। आगे आप लोगों को इससे भी बढ़िया व्लॉग मिलेगा, जो कि हम तिरुपति बालाजी जाएंगे उसका तो रहेगा ही, लेकिन और सारे मंदिर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि इस जगह पर मैं जाऊंगी, लेकिन उस जगह पर मुझे जाने का मौका मिला। हम सभी भारतीयों को उस जगह पर जाने का एक अपना सपना रहेगा, जो सभी कोई जाना चाहेगा। उस जगह पे हमें जाने को मिला है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्दी। मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ, वीडियो देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।